नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी बोर्ड में आप 70% अबो कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा। दोस्तों, एसएससी बोर्ड आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा दोस्तों। इसके लिए आपका जितना हो सके आपका अपना 100% एसएससी बोर्ड में दीजिए। दोस्तों, एसएससी बोर्ड आने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा दोस्तों। एक एक या 2 महीना बचा है दोस्तों, उसमें ही आपको अपना 100% एसएससी बोर्ड में देना है। दोस्तों, आपको मनुष्य यानी व्यक्ति के जीवन में 2 लाइन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने ये 2 लाइन में, अगर समझिए, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई व्यक्ति को किसी ने कहा कि तू ये काम नहीं कर सकता, उसका मन पहले से उसको मन को तोड़ देते हैं कि ये नहीं कर सकता, तो दोस्तों पूरी तरह से टूट जाता है। वो काम को नहीं कर सकता। और कहते ना, प्रोत्साहन, किसी को अगर हम प्रोत्साहन करते हैं कि भाई तू ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तो आप वो चीज कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए ये 2 लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों आपने ठान लिया कि मैं एसएससी बोर्ड में 70% से ज्यादा ला सकता हूँ, तो आप दोस्तों ला सकता है। आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। एक बार आपने मन में ठान लिया कि मैं एसएससी बोर्ड में 70% अबो ला सकता हूं, तो आप ला सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एसएससी बोर्ड आपको देना जाना है। दोस्तों, अभी मैं जो आपको बताऊंगा, अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो सही में आप दोस्तों 70% अबो ला सकते हैं। दोस्तों देखिए, अब एसएससी बोर्ड में ज़्यादा टाइम नहीं है, वो आपको मालूम होगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आपका पढ़ के पूरी तरह से हुआ नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके लिए आप क्या कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। समझिए, अब एसएससी बोर्ड में आपको मैं बोलता हूँ 30 दिन बचा है। उस 30 दिन में आपके समझिए 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट में समझिए एक एक लेसन, एक सब्जेक्ट में 10 10 या 12 लेसन है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम टेबल बनाइए दोस्तों। एक टाइम टेबल बनाइए कि आज के डेट पे मैं इतना सब्जेक्ट, आज के दिन में ये सब्जेक्ट का इतना लेसन आज मैं ये करूंगा। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का मैं इतना लेसन आज के डेट पे मैं करूंगा। पहले ये आप ठान लीजिए कि मैं आज ये मैं इतना लेसन खत्म करूंगा। और दोस्तों, उस टाइम समझिए मैं 6 घंटा कहता हूँ, आप 2 लेसन के लिए लगाते हो, और वो 6 घंटे में आप किधर भी मत जाइए। आपका बेस्ट फ्रेंड आके आपको कहेगा दोस्त चल आजा क्रिकेट खेलने मैच जाते, तो आप उसे बोलिए, हे देख फ्रेंड, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे करने दे, मैं तेरे साथ बाद में खेलूंगा, अभी मेरे को एसएससी की तैयारी। उससे बोल दीजिए। आप अपने घर में बोल दीजिए कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, इतने घंटे मेरे को कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। एक अलग कमरे में आप जाके पढ़िए, ठीक है, उधर पढ़िए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस टाइम पे आपका मन पूरी तरह से उस पढ़ाई में लगना चाहिए, उस 6 घंटे में लगना चाहिए कि आपने मन में ठान लिया है कि मैं ये 6 घंटे में 2 लेसन आज करूंगा। अगर आपने दोस्तों ऐसे ही अगर ठान ठान लिए कि आज मैं 6 6 घंटे 7 7 घंटे 8 8 घंटे में पढ़ूंगा रोज, 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा दोस्तों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आप पूरी तरह से फ्री में अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर अभी से आज आपने करना स्टार्ट कर दिया तो आपको बोर्ड में भारी नहीं लगेगा, आपको टेंशन नहीं होगा। दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। दोस्तों, अगर किसी आदमी को कहा गया कि ये इधर तुमको गड्ढा खोदना है, उधर तू गड्ढा खोद, 10 दिन का उस वो आदमी ने उसको वक्त दिया। ठीक है, 10 दिन में वो आदमी ने उसको वक्त दिया। देखो, यहाँ पे गड्ढा खोदना है, यहाँ पे हम पानी डालें, बारिश का टाइम आएगा, यहाँ पे पानी भरना चाहिए। इससे पहले तू गड्ढा खोद जिसमें हम इसमें पानी रोक सके, बाद में हम उस पानी का यूज कर सकते। वो व्यक्ति अगर समझिए 10 दिन का वक्त दिया, अगर वो व्यक्ति 7 दिन आराम करता है, 3 दिन काम करता है, तो उससे भारी लगेगा दोस्तों। 3 दिन में वो कैसे भी काम कर देगा। लेकिन अगर वो 7 दिन से अगर जिस दिन बोला गया तो वो व्यक्ति को उसी दिन से अगर काम करता तो उसे भारी नहीं पड़ता। वो 3 दिन में तो रात दिन एक करके वो काम कर सकता है। लेकिन अगर वो 10वें दिन से ही अगर जिस दिन उसे बोला गया तो उसी दिन से अगर वो काम करना स्टार्ट कर देता तो उसे भारी नहीं पड़ता। उसी तरह ये पढ़ाई, ये बोर्ड है दोस्तों। अगर आज अभी से आप
आपने अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको बोर्ड में भारी नहीं पड़ेगा। आप तो बोर्ड में पढ़ लोगे, रात दिन एक करके पढ़ लोगे, लेकिन बोर्ड में भारी पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं सिंपल कैसे रेगुलर पढ़ाई करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अपना सारे सब्जेक्ट की जितने भी है, एक दिन बैठिए, आप बोलिए कि आज मैं फिल इन द ब्लैंक्स पूरा खत्म करूंगा, आज मैं इसके मैच द कॉलम खत्म करूंगा, आज मैं इसकी ड्यू रीजन खत्म करूंगा। जितने भी छोटे छोटे आंसर है उसको एकदम पक्का कर लीजिए दोस्तों। उसमें बोर्ड में मार्क्स नहीं जाना चाहिए, ऐसा आप ठान लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर उसमें मार्क्स चले जाएगा आप स्कोरिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले जितना हो सके आपको छोटा छोटा होना, जैसे फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ड्यू रीजन, डिक्शनरीज, डिफाइंस, ये सब आप पक्का कर लीजिए दोस्तों। इसमें आप एक भी मार्क्स मत गवाइए, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। और दोस्तों हर लेसन को समझिए, क्योंकि बोर्ड में अगर किधर से भी आंसर आए आप उसको अच्छी तरह से लिख ले, वो आंसर को आप भूले ना। आप पीछे के टेक्स्ट बुक की पढ़ेंगे तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। क्या भरोसा बीच बाहर से अगर आपको टेक्स्ट बुक से घुमा के, इसके लिए टेक्स्ट बुक को पूरी तरह से समझिए दोस्तों, उसको अच्छी तरह से समझ। और जो बड़े आंसर है उसे भी पूरी तरह से समझिए, उसको रट्टा मत मारिए दोस्तों। अगर घुमा के पूछ दिया गया तो आप क्या करोगे, समझ के अगर लिखे होंगे तो आप उस आंसर को उत्तर दे सकते। लेकिन अगर आपने रट्टा मार के गया और क्वेश्चन कुछ वही आंसर का अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो सेंटेंस आपको लगा कि ये आंसर नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा हर एक आंसर को समझिए, लेसन को समझिए, जो डाउट होता है कोचिंग क्लासेस में जाइए, उसे अच्छी तरह से क्लियर कीजिए, क्लास की टीचरों से क्लियर कीजिए, पूरी तरह से क्लियर कीजिए दोस्तों। रट्टा मार के अगर बोर्ड में जाओगे तो भूलने का चांस 100% होगा दोस्तों। इसके लिए हर आंसर को समझिए, अच्छी तरह से पढ़िए। अभी आपके पास टाइम है दोस्तों, अगर रेगुलर स्टडी करोगे अभी से तो आपका होगा अच्छी तरह से पढ़ाई दोस्तों। अब 70 अबो, क्या मैं कहता हूँ आप 80 अबो भी ला सकते हो दोस्तों, लेकिन ये सब आपके ऊपर है। बोर्ड आप देने जाओगे दोस्तों, पूरी तरह से मेहनत आपकी है। और दोस्तों अगर बोर्ड के टाइम पे आप पढ़िए मत, अगर अभी से आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ना अगर शुरुआत कर लिया तो बोर्ड के टाइम में आपको सिर्फ रिवाइज करना है, जिसके कारण आपको बोर्ड बोर्ड के टाइम पे आपको रात भर जाग के पढ़ने की जरूरत नहीं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, बोर्ड के टाइम पे बिल्कुल मत रात को पढ़िए, क्योंकि अगर आपने रात भर पढ़ा तो बोर्ड देने जाओगे आप दोस्तों तो आपको नींद आएगी, आपको कमजोरी होगी, जिसके कारण आपका पेपर इनकम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं यही कहूंगा कि बोर्ड के टाइम पे आप घड़ी ले लीजिए और पिछले 5 साल का बोर्ड का पेपर सॉल्व कीजिए, जिससे आपको टाइमिंग का अंदाजा हो। रोज एक एक बोर्ड का पेपर सॉल्व कीजिए, जब जैसे आपका रेगुलर स्टडी होने के बाद आपको लगे कि हाँ मैं इतना लेसन मेरा हो गया, इतना लेसन में बोर्ड के लिए तैयारी कर। उसके बाद अपना पिछले 5 साल के बोर्ड का पेपर सॉल्व कीजिए और टाइमिंग रखिए कि 3 घंटे में मेरा बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है, और वो टाइमिंग के हिसाब से आप बोर्ड का पेपर सॉल्व कीजिए दोस्तों। इससे आपको अंदाजा होगा और बोर्ड में लिखने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी दोस्तों। टाइमिंग और बोर्ड के टाइम पे आप घड़ी लेके जाइए, क्योंकि आप अगर एक आंसर आपको, और दोस्तों अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो उसके लिए आप टाइम मत बर्बाद कीजिए। आप अपने घड़ी में देखिए, हाँ ठीक है ये आंसर नहीं आ रहा है, मैं इसको बाद में देख करूंगा जब मेरे पास टाइम बचेगा। उसके लिए आप अपना टाइम उसमें मत बर्बाद करना दोस्तों। जो नहीं आता उसे लास्ट में कीजिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने उसमें ही टाइम बर्बाद कर दिया तो आपका जो आता है आपका वो पेपर भी छूट जाएगा दोस्तों। एसएससी बोर्ड आपके माता पिता की आकांक्षाएं होती है, अभिलाषाएं होती है कि मेरे बेटा एसएससी बोर्ड में इतना परसेंटेज लाएगा, इतना परसेंट। इसके लिए दोस्तों आप मन में ठान लीजिए, अपने मन को कहिए कि मेरे माता पिता एसएससी बोर्ड के लिए मेरे पर इतनी आस लगा के रखे, मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। मेरे माता पिता मेरे लिए दिन रात काम करके मेरी पढ़ाई के लिए वो में पैसा जमा करते हैं मेरे पढ़ाई के लिए, और तो मेरा तो थोड़ा सा फर्ज बनता है कि मैं उनके लिए 2 पल की खुशियां। अगर आपने दोस्तों अच्छा नंबर लाया 10th के एसएससी बोर्ड में तो आपके माता पिता के चेहरे पे 2 पल की वो जो खुशी होगी ना, वो आपको बहुत खुश, आप उस टाइम खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते दोस्तों। इसके लिए अगर आपने अच्छा नंबर ला, आपके माता पिता खुश होके आपको आईफोन दे सकते हैं, साइकिल दे सकते हैं, जो आपने गिफ्ट में। और दोस्तों ये एसएससी के बोर्ड का
समय मैंने कहा आपको 1-2 महीना बचा है, उस 1-2 महीने में दोस्तों आपका फेवरेट इंडिया का क्रिकेट का मैच भी क्यों ना है उसे ड्रॉप कर दीजिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा। आपने अगर इंडिया का मैच तो बार भी आया, बाद में भी आ जाएगा दोस्तों, लेकिन ये एसएससी बोर्ड बार बार में नहीं आता दोस्तों। आपका फेवरेट सीरियल कौन है, आपका फेवरेट मूवी किसी हीरो का भी क्यों ना रिलीज हुआ हो, ये 2 महीने आप उसे भूल जाइए दोस्तों। आप सिर्फ अपने एसएससी की बोर्ड की तैयारी कीजिए दोस्तों। ये अगर मेरा रूल फॉलो कर लिया दोस्तों, आप सही में 70 अबो परसेंटेज लाएंगे। लेकिन दोस्तों ये आपके ऊपर है, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा। कोई बहुत जन कहते हैं मेरा मन नहीं लगता दोस्तों, अपने मन लगाइए। ये 2 महीने बचे, अगर आपने ये 2 महीने अपना मन लगा लिया तो आने वाले 3 महीने में आप आराम करेंगे दोस्तों। इसके लिए मैं यही कहूंगा, आप आप अच्छी तरह से ये 2 महीना पढ़िए। उसके बाद वोट देने के बाद आपके पास 3 महीना बचता है, उसमें आप आराम कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको दोस्तों एसएससी बोर्ड के लिए कुछ जानकारी चाहिए रहेगी तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।